एक वक्त चेचन लड़ाके यूक्रेन जंग में ज़ेलेंस्की का सिरदर्द बन गए थे। मारियोपोल की जंग जीतने में रमजान कादिरोव ने लड़ाकों ने सबसे अहम किरदार अदा किया था और दावा है कि अब यही चेचन लड़ाके ईरान की धरती पर उतरने वाले हैं। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा ये कि जंग में चेचन लड़ाकों ने ईरान का साथ देने का ऐलान कर दिया है और अगर अमेरिका ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करता है तो चेचन लड़ाके अमेरिकी सैनिकों से आमने सामने की जंग लड़ेंगे। अगर ईरान के दावे सच हैं तो अमेरिकी सेना ईरान में दाखिल तो होगी, लेकिन उसका लक्ष्य को हासिल कर सुरक्षित निकलना बेहद मुश्किल होने वाला है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि चेचन लड़ाकों ने अमेरिकी ग्राउंड ऑपरेशन के विरुद्ध जंग में उतरने का ऐलान किया है। रिपोर्ट्स की माने तो अगर अमेरिकी सैनिक ग्राउंड पर उतरते हैं तो चेचन लड़ाके उनका सामना करेंगे। इसकी वजह चेचन लड़ाकों का ईरान यूएस जंग को धार्मिक युद्ध मानना है। चेचन कमांडर आब्दी अलाउद्दीनोव ने इसे धार्मिक युद्ध बताया है। चेचन लड़ाके पहाड़ी इलाकों और अर्बन वॉरफेयर में माहिर हैं। आमने सामने की जंग और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में उन्हें महारत हासिल है। चेचन लड़ाकों को गोरिल्ला युद्ध लड़ने का भी लंबा अनुभव है। चेचन लड़ाके हगिंग रणनीति पर काम करते हैं। वो छिपकर दुश्मन के पास पहुंचते हैं और बहुत करीब जाकर हमला करते हैं। कैस्पियन सागर से करीब 100 किलोमीटर दूर रूस का चेचन लड़ाकों का गढ़ है। ईरान में चेचन लड़ाके मोर्चा संभालते हैं तो वो कैस्पियन सागर से तेल टैंकर्स में छिपकर ईरान पहुंच सकते हैं ताकि अमेरिका को इसकी भनक ना लगे। चेचन लड़ाके कैस्पियन सागर से होते हुए पहले बंदर अंजाली पोर्ट तक पहुंचेंगे, जहां से ट्रक्स के जरिए सभी चेचन लड़ाकों को ईरान की राजधानी तेहरान लेकर जाया जाएगा। यहां से सभी लड़ाकों की अलग अलग लोकेशंस पर तैनाती होगी और रिपोर्ट्स की माने तो चेचन लड़ाकों को फोर्दो संवर्धन प्लांट, नतांज परमाणु केंद्र, इस्फहान न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स और पिकैक्स की पहाड़ियों के आसपास तैनात किया जा सकता है। दरअसल अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करता है तो वो यहां मौजूद संवर्धित यूरेनियम को जरूर हासिल करने की कोशिश करेगा और संवर्धित यूरेनियम को बचाने की जिम्मेदारी चेचन लड़ाकों को दी जा सकती है। इसके अलावा ईरान के खर्ग द्वीप पर भी चेचन लड़ाकों को तैनात किया जा सकता है। यहां भी इन्हें ट्रक्स के जरिए फारस की खाड़ी तक लेकर जाया जाएगा। इसके बाद शिप के जरिए खर्ग द्वीप पर इनकी तैनाती होगी ताकि किसी भी कीमत पर अमेरिकी सैनिक इसे कंट्रोल ना कर सके। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो रूस और चीन युद्ध में ईरान की मदद कर रहे हैं। सैटेलाइट्स के जरिए अमेरिकी सेना के मूवमेंट की जानकारी दी जा रही है। ईरान को अमेरिकी वॉरशिप की लोकेशन भी रूस चीन के जरिए मिल रही है। रूस और चीन अमेरिकी बेस पर अहम टारगेट्स की लोकेशन दे रहे हैं। इसके अलावा दावा है कि रूस ईरान को ड्रोन भी भेज रहा है। अमेरिका मध्य पूर्व में बड़ी संख्या में बंकर बनाने की तैयारी में है। मिडिल ईस्ट में बंकर बनाना अब पेंटागन की लिस्ट में टॉप पर है। पीट हेग्सेथ ने कहा है, अमेरिकी ठिकानों पर तैनात अमेरिकी सेनाओं की बेहतर सुरक्षा के लिए अधिक मजबूत बंकरों का निर्माण अब सर्वोच्च प्राथमिकता है।